हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और हमारे जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। और आज डे जो है वो है ट्यूसडे। तो कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के मेरे व्लॉग्स जाएं या फिर रोज़ जाएं, जैसा भी है कोशिश करती हूँ। बाकी तो वही है कि व्लॉग बनते हैं तो अपलोड तो होंगे ही। तो यहाँ पर मैं सोचा चलो आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग से भी करती ही रहती हूँ मैं, तो आज सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद यहाँ पर अभी मैं जो गैस स्टोव है वो क्लीन कर रही हूँ, काउंटर टॉप है वो क्लीन कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में उसके बाद मैं जो है बर्तन वॉश करूँगी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पहले मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ, ये बाद में साफ़ करती हूँ। क्योंकि कई बार ना उसी टाइम पे कुछ खाना खुना बना हुआ रहता है, तो ये जो गैस है उस टाइम पे गरम रहती है। और गरम गरम गैस को एकदम से गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है ना कि जो ये ग्लास का जो स्टोव होता है ना, ये काफ़ी बार ब्रेक हो जाता है। हमारे पास एक बार पहले भी था जो ग्लास का ही था, तो वो भी ऐसे ही चटक गया था। खैर उसको तो बहुत साल हो गए थे उसके बाद। तो और वैसे भी बोलते हैं जैसे कांच का हो तो उसके ऊपर नहीं ठंडा कपड़ा लगाना चाहिए, वो एकदम से चटक जाता है। तो इसलिए मैं कई बार बाद में करती हूँ। और अगर गैस जो है बिल्कुल ठंडा है तो मैं इसी टाइम पे कर देती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं गैस स्टोव और जो हमारा काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये पिछले दिन का दूध है और दूध काफ़ी बचा था, तो इस वजह से हम लोग फिर फ्रिज में रख देते हैं कई बार। तो अभी वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है बाहर निकालने के बाद, तो मैंने उसे गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक मैं बर्तन वॉश करूँगी ना तब तक जो है दूध भी उबल जाएगा। और यहाँ पर बस अब मैं जितने भी नाश्ते के बर्तन हैं वो वॉश कर लूँगी। और इस टाइम पर जो मम्मी है ना, वो हमारे पड़ोस में ही शादी है, तो वहाँ हल्दी हाथ है, तो वहाँ मम्मी गई हैं। और इसके बाद मैं भी चली गई थी, क्योंकि पहले तो मेरा यही था कि मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी ही जाएंगी, क्योंकि घर में भी ना एक जना चाहिए होता है इस वजह से। तो लेकिन बाद में मम्मी ने वहाँ से ही मुझे फ़ोन करा कि तू भी आ जा, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले सोची थी जाऊँ ना जाऊँ, मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं लेट हो गया होगा, फिर अब क्या ही जाना। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं तू आ जा, तो मैं भी जो है चली गई थी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए। मम्मी की पिटाई करने लगा। हमें क्या रहेगा? तो जिनके बेटे की शादी है वो अभी बिल्कुल सामने आपको ब्लैक गॉगल्स में दिख रही होंगी, तो उनके बेटे की शादी है। और ये है आमा जिनके पोते की शादी है। तो इनवाइट तो करा हुआ था, उन्होंने बोला था पूजा आना हल्दी हाथ पे, लेकिन फिर वही था घर पे ऐसे कोई था नहीं, पापा ही थे। और फिर कुछ काम भी होते हैं घर के, तो इस वजह से मुझे था कि मम्मी आप ही चले जाओ और कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी फिर यहाँ पर से मुझे फ़ोन कर दिया था कि आजा आजा, तो मैंने कहा फिर चलते हैं। तो रेडी तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मन में वो चल रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरे को तो हल्दी हाथ तो हो ही गया होगा। और जब मैं पहुंची ना तो बस हल्दी हो ही गई थी। आप यहाँ देख लो फ़ोटो वगैरह ही क्लिक हो रही हैं। तो फिर हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और यहाँ पर सब के सब बैठे हैं और खूब सारा जो डांस है वो भी यहाँ पर हो रहा है। और सबके सब इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब होता ही है ना, एक जो शादी वाला घर होता है उसमें फिर जैसे ड्रेसिंग वगैरह, और आपको पता ही है हल्दी हाथ है तो फिर उसमें येलो का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो और ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं भाभी लोगों के साथ ही बैठी हुई थी, थोड़ी देर मैं रही, उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी। क्योंकि घर में मेरे कुछ काम थे जो मैं छोड़ कर गई थी ना, तो इस वजह से मैं फिर घर चली गई थी। और आशी और सिया को भी लाना था, तो इस वजह से।
तो यहाँ पर अभी जो है सब डांस भी करने लग गए हैं। तो आंटी हमें बोलती डांस कर लो। तो अभी ये अपना इस तरीके से डांस हो रहा है ना इनका, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा सॉन्ग जो है वो लगा नहीं पाऊँगी क्योंकि वही कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये आपको पता ही है फोक डांस है, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर यही डांस हो रहा है और बस थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर रुकी थी। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो कपड़े हैं ना, जो बाल्टी में भिगो के मैं गई थी, उनको मैंने वॉश किया क्योंकि सुबह से ही भीगे हुए थे और मेरे को पता ही था कि मेरे को जाना है उधर, तो मैं पहले ही वॉश कर देती इसको। तो अभी मैंने फटाफट से पहले इन्हें वॉश करा, ड्रायर करके इनको मैं लेकर आ गई हूँ छत में, अच्छे से सुखा निकले। और उसके बाद मैं आई नीचे। तो यहाँ पर जो दाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना, तोर की दाल, वो मैंने सुबह ही भिगाई है और इसको मैं अभी 4-5 बार जो है अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि दाल को ना अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे से इसे वॉश करने के बाद इसमें मैं जो है ना डायरेक्ट दाल बना, मतलब एक वो प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं ना, वैसा नहीं कर रही हूँ मैं शॉर्टकट वाली दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है नमक, हल्दी, धनिया सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी 1 मुट्ठी मैंने अरहर की दाल ली है ताकि ये जो दाल है इससे तोर की दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि तोर की दाल ना गाढ़ी नहीं होती है क्योंकि बिल्कुल मैशी ये दाल हो नहीं पाती है, इसलिए ना। तो यहाँ पे सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैंने टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर दिया है। मिक्स करके अब इसको मैं सीटी लगा लूँगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एकदम से ये गलती भी नहीं है। यहाँ पे देखो दाल में पानी ज़्यादा हो गया होगा ना, सारी दाल बाहर आ गई है। ये देखो यहाँ तो बहुत ही गंदा हो गया था, तो जबकि पानी कम ही डाला है मैंने, पता नहीं क्यों, शायद टमाटर भी डाले ना पीस के, तो ज़्यादा हो गया होगा। यहाँ तो पूरा ही गंदा हो चुका है। तो अब जब दाल उबल जाएगी ना तब अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ पे बहुत गंदा हो गया था इसलिए क्लीन कर दिया। ये टाइल्स भी बहुत गंदी हो गई थी, ये देखो, ये सब साफ़ करना है अभी। ये देखो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। टाइम हो गए हैं, दिन के 1:30 बज गए हैं और मैं अभी जस्ट अपना ब्लॉग जब वो एडिट करके ही उठी हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। सुबह तो मतलब इतना ब्लॉग में मुझे इस बार ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। मतलब मैं 1 बजे गई थी और 1:35 हो चुके हैं। इतना टाइम तो मुझे वॉइस ओवर में लगा है, बाकी एडिट करने में तो मुझे 1-1.5 घंटा लग गया है मतलब। तो वही है, और दाल जो है उबल चुकी है और मम्मी वहीं पर है। मम्मी अपना लंच वगैरह वहीं से कर आएंगी। तो मैं तो घर आ गई थी क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना है, मेरे को कपड़े भी धोने थे इसलिए। और आशी का ये देखो बर्थडे का लगाइए, इसे भी हटाना है मुझे क्योंकि ये ना ख़राब हो चुका है, बलून गिरे ना तो ये सब फट गया है, तो ये हटाऊंगी मैं। और खाना बनाने के बाद मैं जा रही हूँ आशी और तेरे को स्कूल लेने के लिए, तो वो ये इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। मेरे कपड़े भी भीगे हुए थे बाल्टी में, इसलिए तो वो था, खाना बनाना था, तो इस चक्कर में मैं आ गई थी। हल्दी हाथ ना मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, बस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो मुझे पहले से होता ना कि जाना है, तो मुझे ये था कि मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है ना, क्योंकि फिर एक जना घर में चाहिए, लेकिन फिर मैं चली गई थी। तो बस वही है। और अभी बस मैं दाल वगैरह जो है ना उसमें तड़का लगा रही हूँ। प्याज और लहसुन काट दिए मैंने, और बाकी चीज़ें तो आपने देख ली थी, मैंने उसमें ही डाल दी थी। लेकिन ये सारा दाल ना ऐसा हो गया, पूरा कुकर ख़राब हो गया ऊपर से। यार ये तो निकल जाएगी दाल, पता नहीं पकी है यानी कि नहीं पकी है। ढंग से पकी ही नहीं है दाल, ये दोबारा मेरे को सीटी लगानी पड़ेगी। पता नहीं क्या हुआ, दाल ढंग से पकी नहीं है। चलिए, बल्कि मैंने भिगाई सुबह ही थी ना शायद, इस वजह से इसको ना पहले भिगाना पड़ता है, 1 दिन पहले तो अच्छे से हो जाती है। गैद की दाल तो हो जाती है, लेकिन तोड़ की थोड़ा सा ना मोटी रहती है दाल ना, इसलिए
देखते हैं, अभी सीटी लगानी ही पड़ेगी मुझे इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है तेल ले लिया है और उसमें हींग जीरा से मैं तड़का लगाने वाली हूँ। और पहले मैं सोची थी दाल को मैं और सीटी लगा देती हूँ, लेकिन ना टाइम थोड़ा ज़्यादा और था, मुझे स्कूल भी जाना था बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के ना इसको ढककर अच्छे से पका लूँगी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये दाल फिर अच्छे से गल चुकी थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, मतलब 10 to 20% ये गली नहीं थी। तो मुझे ये था कि अच्छे से गल जाए, तो मैंने इसको इसलिए जो है अच्छे से और उबाल लिया था बाद में पानी डाल के। तो बस हींग जीरा का तड़का लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं। जब तक ये भुन रहा है तब तक फ्रिज में से मैं मूली और गाजर निकाल लूँगी। ये ना काफ़ी दिन पहले लिए थे अचार बनाने के लिए, लेकिन ये फ्रिज में ही रह गया, किसी मतलब कभी कभी किसी कुछ कारण की वजह से बन ही नहीं पाया और फ्रिज में ही रह गया। लेकिन तभी भी ये बिल्कुल फ्रेश थी मूली और गाजर, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर प्याज जो है अच्छे से हो चुके हैं। तो इसके बाद ना मुझे कश्मीरी मिर्च डालनी थी, लेकिन वो मैं भूल गई और अब मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे ध्यान से उतर गया था। बाकी मसाले तो मैंने दाल में ऐड करे हुए हैं और इसलिए तो बस यहाँ पे पानी में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी और इसको अच्छे से ढक कर ना मैं 15-20 मिनट लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी, ताकि दाल काफ़ी अच्छे से पक जाए। और चावल भी एक साइड में चढ़ा दूँगी। यहाँ पर अभी मैं जो मूली और गाजर आपको दिखाए थे ना, उनको मैंने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और धूप में बैठ के मैं अच्छे से इसे कट कर लूँगी। तो आजकल आपको पता है मूली और गाजर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये मूली गाजर गर्मियों में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूली तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन गाजर इस टाइप के नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा अब मूली और गाजर का अचार ना और डाल देंगे। इसमें तो गाजर खैर और थी, लेकिन वो गाजर हमने पिछले दिन यूज़ कर ली थी, मैंने गाजर की खीर बनाई थी इसलिए। तो थोड़ी गाजर थी तो उसी का मैं बना रही हूँ यहाँ पे, और बीच में देखेंगे दोबारा बना लेंगे, क्योंकि ये ना मेरे बच्चे भी खा रहे हैं। तो इस वजह से होता है कि चलो इसी बहाने गाजर और मूली वो बच्चे भी खा लें। तो यहाँ पर मैं इसको जो है लंबाई में कट कर रही हूँ और बाद में मैंने इनको छत में ले गई थी, छत में मैंने इनको सुखाने डाल दिया है। अभी टाइम जो है 1:45 का या फिर 2 बज रहे होंगे, और फटाफट से यहाँ पर धूप में मैं इसे सुखा देती हूँ। इसको थोड़ा सा धूप लगाना सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से मॉइस्चर है और फिर ऐसे में अचार बनाएंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर लंबे टाइम के लिए रखना है अचार तो थोड़ा सा सुखाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, लेकिन हाँ अच्छे से इसका पानी ड्रेन आउट हो गया है तो मतलब जैसे अंदर बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये सुखा दिया, थोड़े से ही हैं ये, लेकिन मैंने कहा चलो बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये मैंने ये देखो, जैसे ही मैंने इनको रखा वैसे ही वहाँ पे देखो क्या हो गया, बादल ही छुप गया है। वो मतलब सूरज ही छुप गया है बादल के पीछे। देखो वो डायलॉग है सारा, चांद छुपा बादल में, तो सूरज छुप गया। ये देखो बिल्कुल काले घने बादल आ गया। लेकिन खैर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं ये देख रही थी तब से इतनी तेज़ धूप थी, और अभी देखो ज़रा। तो बस यहीं पे रहने देती हूँ इसको, बाद में उठाऊँगी। तो यहाँ पे दाल भी ना अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया, तो अभी ये पक चुकी होगी, क्योंकि हल्की सी कसर लग रही थी मेरे को ना, लेकिन अभी ये अच्छे से उबल चुकी है। बस इसमें धनिया डालना है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और ये हमारी तोर की दाल भी बनके तैयार है। 2:10 लेने के लिए 5 मिनट बाद। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं धनिया लेकर आ जाती हूँ। कैसे बादल हो गए एकदम से, अभी इतनी तेज़ धूप थी, तभी मैंने सोचा कि चलो मूली और गाजर पड़े हैं काट देती हूँ। और यहाँ देखो एकदम से ही बादल लग गए। वही होता है ना, शादी वाला माहौल है ना उधर, तो बारिश आ ही जाती है शादी वाले टाइम पे। मैं यहाँ धनिया तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया निकाल लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो मूली भी निकाली मैंने। इतनी अच्छी निकली है वाली मूली, ये खाने के लिए ना दाल चावल के साथ अच्छी लगेगी। तो मिट्टी काफ़ी है, धोना है मेरे को। तो ये वाली काफ़ी मोटी निकली, तो धो देती हूँ पहले मैं। उसके बाद ना मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए चली गई थी और आई, फिर वही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं चली गई थी छत में, और वहीं पर अपना व्लॉग जो है मैंने अपलोड किया। थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें भी, तो फिर वहीं पे छत में ही बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि उस टाइम पे ना धूप 3:30 पौने 4 बजे के टाइम धूप बहुत हल्की हो जाती है, अच्छी लगती है वो धूप। तो वहाँ मैं बैठ गई थी, और उसके बाद नीचे आई तो ये सोफ़े वगैरह जो है मतलब सोफ़े ने खिड़की और पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि ठंडी हवा आती है अभी इसलिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्यारे प्यारे से फूल जो आजकल बहुत सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं इसलिए।
तो बस अंदर आने के बाद आपको मतलब फूल दिखाया, उसके बाद अंदर आई, चाय वगैरह बनाई, चाय पी। चाय पीने के लिए बस पापा और मैं ही थे, मम्मी तो वहीं पर थी जहाँ पर हल्दी हाथ हुआ था ना, तो मम्मी सुंदरकांड में भी गई थी बीच में, तो वहीं पर थी मम्मी। और यहाँ पर अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने रूम पे आई हूँ। मेरे कमरे पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि जब वहाँ जाना था ना लाखा मंडल, तो उस टाइम पे मैंने जो मेरे हाथ में फटाफट से कपड़े निकाले, उस चक्कर में कपड़े बहुत निकल गए थे। तो इस चक्कर में अभी तो मैंने अपनी अलमीरा ठीक करी थी, लेकिन वही होता है ना, जब जल्दीबाजी में कपड़े हम ढूंढते हैं तो 4-5 एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ले जाना तो एक ही जोड़ी था, लेकिन वो कि क्या ले जाएं, लेकिन जो मेरे हाथ में आ गया फिर फटाफट से मैं वही ले गई, क्योंकि सोनू बोलती फटाफट आना है, फटाफट जैसे कपड़े पहने वैसे ही आ जा। तो इस वजह से कपड़े थोड़े से ऐसे निकल गए थे, सिया के भी निकल गए थे साथ में, तो वो मैंने रखे। हस्बैंड के कपड़े थोड़ा फोल्ड करके वो रखे, जैकेट वगैरह हैं ये सब फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर जितना फैला रहता है ना, फिर उतना ही देख देख के अजीब सा होता है। जब समेट दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही कर रही थी, मैंने कहा अभी मैं फ्री हूँ तो पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी दोनों बच्चों को दूध देने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। कई बार तो ये दूध पीते हैं इस टाइम पर, कई बार ये सोते हुए पीते हैं। और आशिका तो यही है, कभी वो सोते हुए पीती, कभी वो इस टाइम पीती है। तो मैंने पूछा था तो दोनों ने हाँ बोल दिया, तो मैंने कहा चलो इसी टाइम पे मैं उन दोनों को दूध दे देती हूँ। तो ये एक ही टाइम दूध पीते हैं। सुबह ये बिल्कुल दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। मैं बहुत बोलती हूँ कि दूध पी लो, लेकिन नहीं, सुबह पता नहीं इनको अच्छा नहीं लगता है। शाम को ये मान जाते हैं, लेकिन सुबह नहीं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को दूध दे रही हूँ। सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है, और आशी अपना अंदर पढ़ाई कर रही है। और आज डिनर में मैं जो हूँ ये भरवा करेले बना रही हूँ। तो करेले नहीं, सॉरी, बैंगन बना रही हूँ। तो वैसे बैंगन तो वैसे चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जो मसाला बैंगन बनते हैं, छोटे वाले बैंगन है ना ये। लेकिन अभी मुझे यही दिखे तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। तो इसमें मैंने वही जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और सौंफ का पाउडर, आमचूर पाउडर मिक्स करके सरसों के तेल में इनका पेस्ट बना के इसको मैंने मतलब इसमें भर दिया था, और बस सरसों के तेल में मैंने पकाने वाली हूँ। तो आज का डिनर जो हमारा यही होने वाला है। दिन की दाल है तो फिर हो जाएगा। और मम्मी तो वहीं से मतलब दिन में खाया था, तो मम्मी को भूख नहीं थी, तो मम्मी नहीं खाएंगी, तो बस हम लोग ही खाने वाले हैं। तो बस इस व्लॉग को आज मैं फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।